हरे कृष्ण दंड प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम सर्वेश्वरमय भगवान श्री कृष्ण के बारे में, निर्दोष और निष्कपट जनों के प्रति विशेष करुणामय होने के कारण चैतन्य महाप्रभु का नाम पतित पावन भी है। बद्ध जीव का चाहे सर्वाधिक प्रथम स्तर पर पतन हो गया हो, पर निर्दोष होने की स्थिति में उसके लिए भगवत प्राप्ति का द्वार खुला हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे वैकुंठ जगत के विभिन्न लोकों की स्थिति का वर्णन किया है। प्राकृत ब्रह्मांड सीमित परिणाम वाले हैं, किंतु अप्राकृत होने के कारण वैकुंठ लोक असीम है। सब वैकुंठों का परिमाण लक्ष लक्ष कोटि योजन है। इनकी अनंत व्याप्ति है तथा इनमें से प्रत्येक निवासी पूर्ण षड्वैश्वर्य श्री विज्ञान सौंदर्य यश तथा वैराग्य से युक्त है। इस ब्रह्मांड का विशाल से विशाल लोक भी परम व्योम के एक कोण अथवा अंश में स्थित है। पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा होने पर भी सूर्य परम व्योम के तुच्छ अंश में। इसी प्रकार सभी परिमाण रहित लोक ब्रह्म ज्योति के एक कोण में स्थित है। ब्रह्म संहिता के में इस ब्रह्म ज्योति का वर्णन आता है। निष्कलम अनंतम अशेष भूतम अर्थात अविभाजित अनंत तथा सर्वथा दिव्य। सारे वैकुंठ कमल दल के तुल्य हैं तथा उनके मध्य में कमल की कर्णिका के स्थान पर सबसे ऊपर कृष्णलोक विराजमान है। इस प्रकार विविध रूपों में भगवान श्री कृष्ण के वर्णित प्रकाशों का अंत नहीं है तथा परम व्योम के वैकुंठों में उनके विभिन्न धाम भी अनंत है। ब्रह्मा शिव आदि देवता तक इस अनंत वैकुंठ लोकों की गणना अथवा कल्पना भी नहीं कर सकते। इस संदर्भ में भगवत गीता भागवत में ब्रह्मा द्वारा स्तुति की गई है। हे प्रभु, आप हे परमात्मन, हे योगेश्वर, आपकी योगमाया द्वारा प्रकाशित आपके अवतारों को कौन जान सकता है। आपके इन प्रकाशों से त्रिभुवन व्याप्त है। ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं, वैज्ञानिक और विद्वान लोग एक लोक के परमाणु समूह की गणना भी नहीं कर सकते, परंतु यदि वे प्रकाश के हिमकण अथवा अंतरिक्ष में तारों की गणना करने में सफल भी हो जाए तो भी इस पृथ्वी तथा ब्रह्मांड में अनंत अप्राकृतिक शक्तियां तथा सद्गुणों सहित आपके अवतरण का निरूपण नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनके सहित कोई भी महर्षि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। सहस्त्रवदन से अनंत देव प्रयत्न करने पर भी भगवत शक्तियों के निरूपण में सफल नहीं हो सके। इसीलिए श्रीमान श्रुतियों ने भगवान स्तवन में भागवत में कहा है, हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी शक्तियों का अंत कोई नहीं जान सकता। वस्तुतः आप स्वयं भी अपना अंत नहीं जान सकते। आकाश में परमाणुओं के समान असंख्य लोक घूमते रहते हैं तथा आपकी खोज में लगे वेदांती केवल यह जान पाते हैं कि सब कुछ आपसे भिन्न है। अतः वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि आप ही सब कुछ हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तब ब्रह्मा ने उनकी परीक्षा की थी, यह निर्णय करने के लिए कि वृंदावन का यह गोप बालक क्या वास्तव में भगवान है। अपनी योग शक्ति से उन्होंने कृष्ण के सारे गोधन, गोवस्त्र, गो बालकों को अपहरण करके छुपा दिया,
किंतु जब ये देखने लौटे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो पाया कि श्री कृष्ण पूर्व की भांति उन्हीं गायों गोपालों से क्रीड़ा कर रहे हैं। अर्थात अपनी वैकुंठ शक्ति से भगवान श्री कृष्ण ने सारे अपरत गाय गोवत्स तथा गोप बालों को पुनः प्रकट कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनको कोटि कोटि संख्या में देखा। गोप बालक नाना वस्त्राभरणों से समालंकृत थे, उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब गोप बालक ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता चतुर्भुज नारायण स्वरूप हो गए तथा असंग ब्रह्मा श्री कृष्ण की वंदना में संलग्न है। वे सभी श्री कृष्ण के विग्रह से प्रकट होते तथा दूसरे ही क्षण उसमें विलीन हो जाते। यह देखकर ब्रह्मा जी परम विस्मित हो गए। अपनी प्रार्थना में उन्होंने स्वीकार किया कि वे चाहे सब कोई कहे कि वे कृष्ण को जानते, पर जहाँ तक उनका संबंध है वे तो निस्संदेह भगवान कृष्ण को बिल्कुल ही नहीं जानते। उन्होंने स्वयं कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकट शक्तियाँ और ऐश्वर्य मेरे मन वाणी के लिए सर्वथा अगोचर है। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए महाप्रभु ने इसी अलौकिक अवस्था में श्रीमद् भागवत के श्लोक का आस्वादन किया, जो श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करने के बाद उद्धव ने विदुर को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण देवों, ब्रह्मा, शिव तथा ब्रह्मांड में स्थित विष्णु के भी ईश्वर हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। कोई भी उनके समान अथवा उनसे श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मांड में विभिन्न पदों पर आसीन सारी देवता उनके वंदना करते हैं। वस्तुतः उन देवगणों के किरीटों की शोभा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद के चिन्ह से विभूषित होने के कारण ही है। ब्रह्म संहिता में कहा कि श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, उनके तुल्य अथवा उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। निज निज ब्रह्मा के अधिदाता ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है, उनके सेवक है। यह सब वेद का निर्णय है। सब कारणों के कारण होने से श्री विष्णु या श्री कृष्ण जगत के अधिष्ठाता तथा प्रथम पुरुष महाविष्णु के भी जन्म दाता है। महाविष्णु से गर्भोदकशाही तथा क्षीरोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण इनमें परम ईश्वर तथा सब जीवों में स्थित परमात्मा सिद्ध हुए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान विष्णु के निश्वास से असंग ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंग विष्णु तत्व हैं। भगवान श्री कृष्ण इन सबके ईश्वर तथा अंशी हैं। हरे कृष्ण।